अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज के टाइम की सबसे वैल्यूएबल या कीमती चीज़ क्या है, तो आप में से कईयों का जवाब होगा ज़मीन, सोना या फिर पैसे। पर ये सारे ही जवाब गलत होते हैं, क्योंकि आज के टाइम की सबसे वैल्यूएबल चीज़ अगर कुछ है, तो वो टाइम खुद है। और आपका टाइम चुराने के लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपका अटेंशन अपनी तरफ खींचना होता है। और आज के टाइम पे ये काम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। आप में से ऐसे कितने ही लोग होंगे जो सोने के वक्त के अलावा किसी और टाइम पे अपने फ़ोन को खुद से दूर रखते होंगे, या फिर उस पे आने वाली नोटिफिकेशन को इग्नोर करते होंगे। काफ़ी कम लोग होंगे, ये नंबर काफ़ी छोटा होगा। ये नेटफ्लिक्स के ओनर रीड हेस्टिंग्स ने खुद ही 2017 में अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि कंपटीटर तो खूब हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा कंपटीटर कोई सोशल मीडिया ऐप ना होकर के बल्कि इंसानी नींद है। अब सवाल ये उठता है कि वो हमारा टाइम या अटेंशन चाहते ही क्यों हैं? देखिए, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो सभी के सभी अपना डाटा जिस जगह पे रखते हैं, उन्हें डाटा सेंटर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए फ़ेसबुक के अकेले 18 डाटा सेंटर्स हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट करीब $20 बिलियन है। अब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट में वो आपका हर वो डाटा रखते हैं, जो आप उनके ऐप्स पे करते हैं। उदाहरण के लिए हर वो पोस्ट जो आपने लाइक करी है, हर वो एक्टिविटी जो आप उस टाइम पे कर रहे हैं, किस टाइम पे ज़्यादा ऑनलाइन रह रहे हैं, किस टाइम पे कम ऑनलाइन रह रहे हैं, वो सब कुछ। पर अगर किसी को ये लगता है कि हमारा इतना सा डाटा लेकर के वो क्या ही कर लेंगे, तो देखिए, बात इतनी सिंपल नहीं होती है। आपके डाटा के मेनली 2 इस्तेमाल होते हैं। पहला, अगर आपका डाटा हैकर चोरी करके डार्क वेब पर बेचते हैं, और दूसरा, उस डाटा का इस्तेमाल करके एडवर्टाइज़मेंट कंपनीज़ का फ़ायदा हो। व्हिच मीन्स कोई भी कंपनी जिसे अपना प्रोडक्ट बेचना हो, वो नेट प्लेटफ़ॉर्म पे आकर अपना ऐड दिखाए, और इस पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आप उन कंपनीज़ के पास जाकर के उनका सामान खरीदो। हम इस वीडियो में दूसरे वाले रीज़न की बात पहले करेंगे। अब आप जब भी कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, तो आपने एक बार नोटिस करी होगी कि ऐप खोलते ही आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है टर्म एंड कंडीशन का, और वो टर्म एंड कंडीशन इतना लीगली लिखा होता है कि आप उसे बिना पढ़े ही कई बार एग्री करके डायरेक्ट ऐप चलाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी लीगल भाषा आपकी समझ में नहीं आती है, और वहीं उनका ऐप जो है वो ईजी टू यूज़ है, तो आप जल्दी जल्दी ऐप चलाना चाहते हैं। पर यही टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन एक तरह से लीगल डॉक्यूमेंट की तरह काम कर जाता है, जो कि उस पर्टिकुलर ऐप को ये परमिशन देता है कि वो आपको डाटा शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि 2-3 ईमेल या फिर फ़ोन नंबर, नाम, डिग्री बता कर के क्या ही मिल जाएगा, तो देखिए, बात इतनी सिंपल नहीं होती है। जैसे ही आप किसी भी ऐप को चलाने लग जाते हैं, वहीं उसी टाइम से वो कंपनी या वो पर्टिकुलर ऐप आपको ट्रैक करना शुरू कर देता है। आपकी फ़ोटोज़, वीडियोज़ जो भी आप पोस्ट करते हैं, वो सब कुछ आपकी ट्रैकिंग एक्टिविटी में आ जाता है, और साथ ही साथ आपके पॉलिटिकल ओपिनियंस क्या हैं, आप किस तरह कमेंट करते हैं, आप किस-किस पोस्ट को लाइक करते हैं, इन सब कुछ वो ट्रैक करने लग जाते हैं। आपने अगर कभी ये नोटिस किया हो कि अगर आप इंस्टाग्राम पर किसी पर्टिकुलर कंटेंट की 3-4 रील्स लाइक कर देते हैं, तो आपको अगले ही पल उसी कंटेंट की रीलें दिखाई जाने लग जाती हैं। पर सवाल तो ये उठता है ना कि ये होता कैसे है? अब देखिए, आपका जो डेटा होता है वो इन पर्टिकुलर सोशल मीडिया ऐप्स के पास काफ़ी रिफाइंड फॉर्म में होता है, विच मीन्स उनके पैटर्न काफ़ी अच्छे होते हैं। उन्हीं पैटर्न को देखकर वो एल्गोरिथम बनाते हैं, और फिर उसके बाद वो जाते हैं एडवर्टाइजमेंट कंपनी के पास, जिन्हें अपने प्रोडक्ट का ऐड कराना होता है। अब वो ऐड कराने के पैसे लेते हैं, और आपको ऐड नहीं देखने तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। दोनों ही कंडीशन में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म भी पैसे कमाता है। उदाहरण के लिए, अगर यूट्यूब पे आपको ऐड नहीं देंगे, तो फिर आपको यूट्यूब को पैसे देने पड़ते हैं। अगर आपको यूट्यूब पे अपना ऐड चलवाना है, तो आपको यूट्यूब को पैसे देने पड़ेंगे। चूँकि इनका डेटा काफ़ी रिफाइंड होता है, तो इनके पास जो टारगेटेड ऑडियंस होती है, उन्हीं के पास वो अपना टारगेटेड प्रोडक्ट दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको कॉफ़ी पसंद है, तो आपके पास कॉफ़ी के अक्सर ऐड आते रहेंगे, पर आपने कभी ये सोचा होगा कि मर्सिडीज़ का ऐड आपके पास कभी नहीं आता है। उसका रीज़न ये है कि आपकी क्षमता नहीं है मर्सिडीज़ खरीदने की, और ये बात ये अच्छे से जानते हैं, विच मीन्स इन्हें अपनी ऑडियंस के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज होती है, और ये सभी नॉलेज आती है आपकी डेटा से। अब इससे ये बात तो पता चलती है कि इन सब में ये पैसा कमा रही हैं, और हम लोगों का डाटा इस्तेमाल हो रहा है। पर इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या फ़ायदा है? सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है। अब देखिए, इंडिया में इस टाइम पे 2 तरह की पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी ज़ोर-शोर पे हैं। पहली बीजेपी और दूसरी कांग्रेस। बीजेपी एज़ अ रूलिंग पार्टी, और कांग्रेस एज़ अ अपोज़िशन पार्टी। अब दोनों के लीडर भी काफ़ी फ़ेमस हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अपोज़िशन के लिए जाने-माने लीडर राहुल गांधी। अब मान लीजिए, आप एक 18 साल के, हाल ही में 18 साल के बालिग हुए युवा हैं, और अब आपको अपना अगला वोट देना है। चुनाव आज से 2 महीने बाद हैं, और आपके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रील्स या इंस्टाग्राम कंटेंट ही है, क्योंकि आप एक युवा हैं, तो अक्सर अपना सारा टाइम आप फ़ोन में ही दिखाते हैं। अब मान लीजिए कि आप आज रात में सोने से पहले आपने 4 रीलें देखी, वो चारों की चारों राहुल गांधी के ऊपर बेस्ड थी। उनके कंटेंट में उन्हें काफ़ी अच्छा दिखाया गया है। दिखाया गया है कि वो काफ़ी बाहर जाकर के कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, या फिर लोगों से काफ़ी घुल मिल रहे हैं, तो आपकी नज़र में राहुल गांधी एक अच्छे लीडर बन जाते हैं। और अगले ही दिन आप सुबह उठते हैं, तो आपको देखते हैं बीजेपी किसी लीडर की कोई ऐसी रील दिखा दी गई है जो कि उनके फ़ेवर में नहीं है।
अब आपके दिमाग में ये बात बैठ जाती है सबकॉन्शियस माइंड में कि बीजेपी कांग्रेस के कंपैरिजन में थोड़ी-सी कम अच्छी है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप एज़ अ यूथ आपका जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, वो एक 60 सेकंड की रील है, ना कि एक्चुअल न्यूज़। अब इसी का फ़ायदा काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टी उठा लेती हैं। ऐसा ही हुआ था मार्च 2018 में अमेरिका में, जहाँ पर फेसबुक ने अपने 50 मिलियन यूज़र्स का डेटा दे दिया था कैम्ब्रिज एनालिटिका नामी कंपनी को। अब इस कैम्ब्रिज एनालिटिका नामी कंपनी को खरीदा था ट्रंप ने, और फिर कैम्ब्रिज एनालिटिका नामी कंपनी ने 50 मिलियन यूज़र के डेटा को स्टडी किया और उन्होंने ये पाया कि इस पर्टिकुलर नंबर में कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्रंप सपोर्टर्स हैं, और वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अगर हल्का सा पुश दिया जाए तो वो ट्रंप सपोर्टर बन जाएंगे। तो उन्होंने लगातार उन लोगों को ट्रंप बेस्ड कंटेंट दिखाने लगे। अब ये काम इतना ज़्यादा असरदार हुआ कि वो 50 मिलियन का नंबर बढ़ करके 87 मिलियन हो गया। अब इनमें 50 मिलियन के लोगों के कोई ना कोई क्लोज फ्रेंड रहे होंगे, जिस वजह से नंबर बढ़ गया। अब ये बात इस चीज़ को दिखाती है कि आपका जो डेटा है वो मिडल ईस्ट के ऑयल से भी काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, जिस वजह से इसके चोरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यही हुआ था एक बारी एयर इंडिया के साथ भी, जहाँ पर 4.5 मिलियन लोगों का डाटा चोरी हो गया था, वो हैकर्स ने चुरा लिया। अब हैकर्स इस डेटा को चुरा करके उसे डार्क वेब पे बेच देते हैं, या फिर पर्सनल फ्रॉड के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि फिशिंग अटैक या फिर आइडेंटिटी फ्रॉड। अब इन सारी बातों में अगर देखा जाए तो एक कंक्लूजन निकलता है कि आपका जो प्राइवेसी है वो कंप्लीटली प्राइवेट तो नहीं